नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, हमारी जो प्लेलिस्ट है वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट की, उस प्लेलिस्ट के अंदर दोस्तों लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था हमने HTML5 के पैटर्न एट्रीब्यूट के बारे में, और कैसे हम पैटर्न को हम कस्टम कर सकते हैं ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करके देख लिया। दोस्तों आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है HTML5 के अंदर सिमेंटिक एलिमेंट। सिमेंटिक एलिमेंट जो टैग होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है एज ए वेबसाइट डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम उसके बारे में समझते हैं। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बिल को आप प्रेस कर ले ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले HTML5 के सिमेंटिक एलिमेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि HTML5 की जो सिमेंटिक एलिमेंट है, जो सिमेंटिक टैग है, उसका हम क्यों यूज़ करते हैं। दोस्तों सपोज मैंने आपको बोला कि हमको एक वेबसाइट बनाना है, मैंने आपको एक इस वेबसाइट का आपको एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए दे दिया कि मुझे वेबसाइट बनाना है जिसमें हेडर होना चाहिए, जिसमें नेविगेशन होना चाहिए और जिसमें क्या होना चाहिए, फुटर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक नई फाइल बनाओगे। अब दोस्तों आपको एक हेडर बनाना है, तो हेडर बनाने के लिए आपके पास अभी तक कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो डायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट कर सके, हेडर को, ठीक है। तो उसके लिए आप ये करोगे, सिंपली आप डिव की हेल्प लोगे। किसकी हेल्प लोगे आप, डिव की। डिव को आप डिव के अंदर सपोज मैंने यहाँ पे कंटेंट लिख दिया दिस इज माय हेडर, दिस इज हेडर लिख दिया, ठीक है। तो ये आपको पता है कि ये आपका हेडर का पार्ट है, ठीक है, बट सामने वाले यूजर्स को नहीं पता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि उसको समझाने के लिए कि भैया ये मेरा हेडर है, उसके लिए आप इसको आइडेंटिफाई करोगे किससे, विद द हेल्प ऑफ आईडी या फिर विद द हेल्प ऑफ क्लास। कैसे यूज करोगे, आप आईडी के अंदर क्लास के लिख दोगे हेडर, या फिर सॉरी नाम के लिख दोगे हेडर, या फिर आप क्लास का नाम के दे दोगे यहाँ पे हेडर, ठीक है। अब जाकर के समझ में आ रहा है कि ये जो मैंने डिव बना है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे हेडर को, ठीक है। दोस्तों ऐसा आप कब तक करोगे, जैसे कि सपोज मैंने आपको बोला कि फुटर बनाना, तो फुटर बनाने के लिए भी फिर भी आप क्या करोगे, सिंपली आप एक डिव लोगे, क्योंकि अभी तक मेरे पास केवल एक ही एलिमेंट है डिव नाम का, एक ही मेरे पास टैग है डिव, जो जिसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, बट जिसके अंदर अगर आपने आईडी पे कुछ भी नाम दे दिया तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर चीज को आइडेंटिफाई कर देता है। जैसे कि अगर आपको फुटर बनाना है तो फुटर बनाने के लिए आपको यूज किसका करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आईडी ले लियो, आईडी पे आपने उसका आईडी का नाम क्या दे दिया, आपने यहाँ पे आईडी का नाम दे दिया आपने फुटर। तो अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फुटर को। दोस्तों अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट थोड़ी सी गूगल पे रैंकिंग वगैरह काफ़ी अच्छे लेवल पे आ जाए, ठीक है, काफ़ी जल्दी वो सर्च करने पे जल्दी से उसके कीवर्ड वगैरह से मैं मेरी वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस कर सकूँ, तो दोस्तों वेबसाइट बनाने के लिए सबसे बड़ा पार्ट होता है आपका कि आपको HTML के टैग का आपको सिलेक्शन आना चाहिए, कौन से टैग को आपको कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी पर्टिकुलर वेब डेवलपर को, अगर आप वेब डिज़ाइनर को अगर आप वेबसाइट बनाने के लिए दोगे तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं उससे कि भैया जो वेबसाइट बनाओ ना वो SEO फ्रेंडली होना चाहिए। SEO फ्रेंडली मतलब कोई भी यूज़र अगर सर्च करे तो जल्दी से मेरी वेबसाइट गूगल की लिस्टिंग में आ जाए, ठीक है। तो वो कब हो पाएगा, वो हो पाएगा आपकी वेबसाइट के अंदर आपके टैग की हेल्प से, ठीक है। तो वो टैग में कैसे कैसे बनाता है उसी के लिए आज हम पढ़ने वाले HTML के सिमेंटिक एलिमेंट, ठीक है। तो हम कभी भी अगर मुझे हेडर बनाना होगा तो मैं कभी भी डिव की हेल्प ना लूँगा, अगर मुझे फुटर बनाना होगा तो मैं इसके लिए डिव की हेल्प नहीं लूँगा। तो उसके लिए मुझे किसकी हेल्प लगेगी, मुझे हेल्प लगेगी HTML5 के सिमेंटिक एलिमेंट, है ना। सिमेंटिक एलिमेंट्स की हेल्प से हम यहाँ पे एक वेबसाइट को अच्छे लेवल पे बना सकते हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन से सिमेंटिक कैसे यूज़ करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, हमारे पास एक प्री डिफाइंड टैग है। कौन सा टैग है हमारे पास, हेडर। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपको खुद को दिख रहा है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेडर को, ठीक है। इसमें आपको आईडी, क्लास और डिव की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट के बिना ही ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे हेडर को, ठीक है। वैसा ही क्या होता है, हमारा फुटर होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारा फुटर को। वैसे हमारा क्या होता है, नेविगेशन होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका नेविगेशन को। वैसे हमारा असाइड होता है, असाइड किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे साइड बार को, ठीक है। वैसे हमारा मेन टैग होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारे मेन टैग को, ठीक है। ऐसे दोस्तों और भी बहुत सारे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि डिटेल्स टैग होता है ना, डिटेल्स होता है एक, इसके अंदर हमारा समरी होता है। ऐसे बहुत सारे टैग है दोस्तों, ठीक है, जो
सिमेंटिक एलिमेंट के अंदर बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो एज ए वेबसाइट डेवलपर अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सिमेंटिक एलिमेंट का यूज़ करें, ताकि अगर आपने कोई भी वेबसाइट अगर सिमेंटिक एलिमेंट की हेल्प से अगर आपने बनाई है तो उस पर एसईओ बहुत जल्दी जल्दी वर्क करता है, ठीक है। तो यही बस मुझे आपको समझाना था कि HTML5 के सिमेंटिक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे हम उसका यूज़ करते हैं। अब दोस्तों अगर मैं आपको प्रोग्राम बना के बताऊँगा, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, हेडर, फुटर, नेविगेशन, असाइड, मेन, डिटेल्स और समरी, अब सबसे पहले तो हमें समझ लेते हैं कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ कितनी होती है। दोस्तों अभी बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा, है ना, आपको कोई एडवांस चीज़ें नहीं दिखेगी कि यार हेडर जैसा वर्क करने लगेगा। ये तो हमको CSS की हेल्प से करना पड़ेगा, और चूंकि अभी मैंने CSS के ट्यूटोरियल स्टार्ट नहीं करें, तो अभी आप इतना समझ लेना कि ये अगर मैं वेबसाइट वगैरह बनाऊंगा CSS के अंदर, तो हम 99% केस में हम किसका यूज़ करेंगे, हमारे सिमेंटिक एलिमेंट का, ठीक है। और आपको भी करना चाहिए एज ए प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर, प्रोफेशनल वेब डेवलपर अगर आपको बढ़ना है तो उसके लिए आपको सिमेंटिक एलिमेंट की हेल्प आपको लेना चाहिए, ठीक है। और कैसे, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे दोस्तों एक नई फाइल बना लेता हूँ, मेरा जो फोल्डर है उसमें मैंने लिखा है यहाँ पे HTML5 सिमेंटिक HTML5 सिमेंटिक टेक, ठीक है। .html करके मैंने यहाँ पे एक फाइल बना दी है। दोस्तों किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम का अगर आपको सोर्स कोड चाहिए, जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन पेज जो मैंने प्रोग्राम्स वगैरह बनाए हैं, अगर आपको उसका सोर्स कोड वगैरह चाहिए तो प्लीज़ मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर देना, तो मैं विदिन 24 आवर्स के अंदर मैं आपको उस पूरा पर्टिकुलर सोर्स कोड मैं आपको आपके ईमेल पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे इसकी एक टेम्पलेट ऐड कर लेते हैं, जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होती है। यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ HTML5 सिमेंटिक टेक, HTML5 सिमेंटिक टेक, ठीक है। अब इसको हम यूज़ करते हैं, जैसे कि सपोज अगर मुझे हेडर बनाना है, तो हेडर बनाने के लिए दोस्तों मैं अब डिव की हेल्प नहीं लूँगा। जैसे कि पहले मैं क्या करता था, डिव बनाता था, डिव पे आईडी क्या बनाता था मैं यहाँ पे हेडर नाम से, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, हेडर को। अब मैं इसको यहाँ से सिंपली रिमूव कर दूँगा और मैं यहाँ पे किसका यूज़ करूँगा, यहाँ पे हेडर टेक का। तो जैसे मैंने हेडर टेक का यूज़ करा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेरे हेडर को। तो मैं यहाँ पे लिख दिया दिस इज़ माई हेडर, ठीक है। इसको मैं आपको रन करके भी बताता हूँ। इसको रन करने के लिए सिंपली मुझे जाना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे शायद लाइव सर्वर एक्सटेंशन कॉल कर रखा है ना, मैंने इंटीग्रेट कर रखा है। तो जैसे मैं ओपन विथ करता हूँ लाइव सर्वर पे, तो मेरा जो ब्राउज़र है, जो भी मेरा इंटीग्रेटेड ब्राउज़र है, ठीक है, मेरे विजुअल स्टूडियो कोड के साथ में, वहाँ पर उसका आउटपुट मुझे शो हो जाएगा। अब दोस्तों देखो, जैसे कि यहाँ पर कौन सा ब्राउज़र पे मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दिस इज़ माई हेडर लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है कि ये मेरे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेडर को, ठीक है। हेडर को रिप्रेजेंट करने के बाद दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आप है ना, इंटरनेट एक्सप्लोर की बजाय तो आप यूज़ करना गूगल क्रोम का। तो मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पर मैंने सिंपली उसको पेस्ट किया, ठीक है। जिसे मैंने पेस्ट करूँगा तो मैं यहाँ पे उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ठीक है, क्या लिखा हुआ आ गया आपका, दिस इज माई हेडर लिखा हुआ आ गया। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारे हेडर को, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, अब सपोज मुझे यहाँ पे लिखना क्या है, मुझे फूटर मुझे नेविगेशन मेन्यू बनाना है, ठीक है। मुझे क्या बनाना है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू बनाना है। तो नेविगेशन मेन्यू बनाने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे कौन से टेक का यूज़ कर सकता हूँ, नेव का। अब नेव टेक का अगर मैंने यहाँ पे यूज़ करा है, तो दोस्तों अभी तो मैं पूरा नेविगेशन आपको बना के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी बनाने से मतलब नहीं, क्योंकि मैं भी हमारे पास CSS के कंटेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे पूरा नेविगेशन बनाना, बिल्कुल अपन देखने वाले हैं। तो अभी तो केवल मैं आपको समझा रहा हूँ, दिस इज़ माई नेविगेशन टेक, दिस इज़ माई नेविगेशन टेक। ये आपके नेविगेशन मतलब मेन्यू बार को बनाने में आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद जैसे कि मेरा वेबसाइट का जो मेन कंटेंट रहता है, उसके लिए मैं कौन सा टेक का यूज़ कर सकता हूँ, मेन टेक का यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ माई मेन टेक, दिस इज़ माई मेन टेक, ठीक है। उसके बाद मेन टेक हो गया, हेडर हो गया। उसके बाद हम सिंपली असाइड का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। असाइड क्या होता है, असाइड मतलब एक्चुअली होता है हमारा साइड बार, ठीक है। तो दिस इज़ माई साइड बार लिख देता हूँ, दिस इज़ माई साइड बार टेक,
ये कौन सा टैग होता है, हमारे साइड बार के टैग को हमारा रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि वेबसाइट में आपने देखा होगा लेफ्ट साइड में जैसे कि मैं आपको यहीं पे बताता हूँ, ये जो आप देख रहे हो यूट्यूब पे, ये जो हमारा होम ट्रेंडिंग और सब्सक्रिप्शन वगैरह लाइब्रेरी जो भी आ रहा है, ये क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा साइड बार कहलाता है। और ये जो है हमारा होम वीडियो प्लेलिस्ट, ये हमारा मेन्यू कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों यही होता है हमारे सारे सेमेंटिक एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कि अब मुझे इसमें इधर फूटर की रिक्वायरमेंट है, तो सिंपली मैं यहाँ पे कौन सा टैग यूज़ करूँगा, फूटर टैग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने दिस इज माई फूटर टैग। ठीक, अब अपन ये चीज़ समझ लेते हैं कि इनकी बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ कितनी होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ चेक करने के लिए दोस्तों मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप आपके ब्राउज़र पे जाना, ब्राउज़र पे जो प्रोग्राम आपने बना रखा है, जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे सबके आउटपुट वगैरह आ चुके हैं, बट ये हेडर जैसा वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी मैंने कंटेंट भी नहीं लिखा और मैं विदाउट CSS सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसके बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ देख लेता हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनकी जो बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है ना, जो भी सेमेंटिक एलिमेंट रहते हैं उनके बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ 100% होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने इंस्पेक्ट किया, तो इंस्पेक्ट जैसे मैं करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे ये हेडर है, और हेडर की विड्थ देखो दोस्तों अभी कितनी दिख रही है आपको, 894। ठीक है, ऐसे फुटर, ऐसे नेविगेशन की भी उतनी है, मेन की विथ भी उतनी है, फुटर की भी उतनी है, और ये जो मेरा साइड बार है इसकी सबकी विथ क्या हमारे पास ऑलमोस्ट सेम है। मतलब ये 100% सेक्शन को पूरा कवर करते हुए चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं हमारे HTML5 के सिमेंटिक एलिमेंट। जैसा कि आप पता चल गया होगा कि आप वेबसाइट वगैरह जब भी बनाओगे, जब भी आप वेबसाइट वगैरह बनाना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो उसमें अगर आपको हेडर बनाना हो तो उसके लिए आप हेडर टैग का यूज़ करना, नेविगेशन बनाना तो आप नेविगेशन टैग का यूज़ करना, मेन बनाना तो मेन कंटेंट बनाना तो उसके लिए आप मेन का यूज़ करना। दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ और होती है, मैं आपको बताना भूल गया, इसके अंदर एक आर्टिकल होता है। ठीक है, एक आर्टिकल होता है, एक आर्टिकल के बाद यहाँ लिख देता हूँ मैं, दिस इज माई आर्टिकल टैग, दिस इज माई आर्टिकल टैग। ठीक है, और एक और होता है आर्टिकल के अंदर, एक होता है हमारा सेक्शन टैग। कौन सा होता है हमारा सेक्शन टैग? जैसे कि मुझे 3 सेक्शंस बनाने हैं, ठीक है, एक वेब डिज़ाइनिंग बनाना है, एक वेब डेवलपमेंट बनाना है, एक ऐप डेवलपमेंट बनाना है। तो उसके लिए जब मुझे वेबसाइट में 3 सेक्शन अगर मुझे अलग अलग बनाना होंगे तो उसके लिए मैं सेक्शन टैग का यूज़ कर सकता हूँ। और दोस्तों एक चीज़ ये कि ये जो आपको बता रहा हूँ ना कि आपको यूज़ करना चाहिए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको आपकी वेबसाइट में ये सारे सिमेंटिक एलिमेंट का यूज़ करो। ठीक है, बट मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर सिमेंटिक एलिमेंट का यूज़ करोगे तो आपकी वेबसाइट एज ए प्रोफेशनली बन जाएगी। ठीक है, बनेगी मतलब दिखेगी। और जब भी अपन किसी वेबसाइट को अगर एसईओ वगैरह बनाने के लिए देते हैं किसी पे कि भैया आप मेरी वेबसाइट पे एसईओ वगैरह लगा दो, तो उस केसेस में क्या होता है कि उनको भी ज़्यादा मेहनत ना करना पड़ेगी। ठीक है, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सिमेंटिक एलिमेंट का यूज़ करा करो। दोस्तों ये होते हैं हमारे सिमेंटिक एलिमेंट। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे HTML5 के सिमेंटिक एलिमेंट बहुत सारे हैं। ठीक है, बट एज ए डेवलपर है ना, एज ए डेवलपर आपको सारे के सारे टैग को आपको याद रखना ज़रूरी नहीं है। जब भी अगर आपको रिक्वायरमेंट लगेगी तो आप गूगल पे सिंपली आप उसका गूगल पे आप जाओ, गूगल पे आप सिमेंटिक एलिमेंट लिखो तो आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे जिन भी एलिमेंट की अगर मुझे रिक्वायरमेंट लगती है उसको मैं सिंपली वहाँ से इंटीग्रेट करके यहाँ पे लगा सकता हूँ मेरी वेबसाइट के अंदर। पर दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो हम सिमेंटिक एलिमेंट का यूज़ करते हैं ना, उसको हम CSS से बहुत अच्छे लेवल पर हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, CSS की हेल्प से हम उसको काफ़ी इजी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे CSS के बारे में। 1 या 2 वीडियोस के बाद में मैं आपको सीधे हम स्टार्ट करने वाले हैं CSS, क्योंकि मैं बहुत जल्दी HTML से मूव करने वाला हूँ CSS पे, और ये बहुत ज़रूरी है। CSS पे नहीं आएंगे तो हम वेबसाइट वगैरह बनाना नहीं सीख पाएंगे। इसलिए HTML ने अपना काम कर दिया, HTML ने हमको स्ट्रक्चर वगैरह बना के दे दिया। अब मेरा जो मेन काम रहता है, अब जो मेरी मेन प्रोसेस रहती है वो किस पे रहेगी, CSS पर। HTML CSS कंप्लीट करने के बाद वेबसाइट का जो मेन हार्ट रहता है वो उस पर बारे में अपन बात करेंगे, जिसका नाम है हमारा जावास्क्रिप्ट। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, और HTML के बहुत सारे सिमेंटिक एलिमेंट है, उसको आप गूगल पे जाके सिंपली आप उसको सर्च करो और उसके बारे में आप पढ़ो। बट इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना क्योंकि HTML ही इतना लंबा है। ठीक है, HTML के अंदर कंटेंट इतना ज़्यादा है कि आप इतना ज़्यादा पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपको ज़्यादातर चीज़ें याद रखना पड़े। तो मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डेवलपमेंट में आप कोई भी चीज़ मत रटा करो, आप सिंपली गूगल पे जाओ, गूगल से रेफरेंस लो और उसको आप आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करो।
ठीक है दोस्तों, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो बस मुझे आपको यही समझाना था कि HTML5 के सिमेंटिक एलिमेंट क्या होते हैं और कहाँ पे हमको इसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक करो, कमेंट करो, आपके दोस्तों को शेयर करो, और मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।